बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन पाए यानी कि बकरे के पाए। ये बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों में ये बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। मटन पाए बनाने के लिए मैंने उसमें लिए हैं मटन के पाए यानी कि बकरे के पाए। तो ये मैंने लिए हैं 10 अदद और इनको साफ़ करके अच्छे से मैंने धो लिया हुआ है। तो इसे पकाना शुरू करते हैं जी। तो प्रेशर कुकर पे मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया घी, ताकि घी अच्छे से गर्म हो जाए। तो इसलिए मैंने पहले ही डाल के रख दिया था। तो मैं इसे बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो आप इसे रेसिपी को बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको झटपट बना रही हूँ इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। तो ये इसमें सबसे पहले डाल दूँगी 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची और साथ इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उनकी पेस्ट बना ली थी। और वज़न में प्याज देखी जाए तो ये 300 ग्राम है। आप फुल आंच पे प्याज को उस वक्त तक फ्राई करें जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए जी। तो प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया और इसमें जो प्याज में पानी था वो भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक भी डालकर इसकी 1 से 2 मिनट तक बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की 2 मिनट तक मैंने बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले जी। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च डाल के थोड़ी सी बुनाई कर लें इसमें, और साथ इसमें 3-4 टेबलस्पून पानी डाल दें और फिर इसकी बुनाई करें जी। तो नमक मिर्च की भी मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है। तो इसमें हम डाल देंगे पाए डालकर आपने अब इसकी 6 से 7 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। पाए की मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, आंच बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है। तो आधा कप दही जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया हुआ है। अब दही डालकर भी 2 मिनट तक इसको पका लें। पहले अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आपने इसकी आंच थोड़ी तेज़ करनी है। दही डालकर फिर मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लिया। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो मसाले से बिल्कुल अलहदा हो गया और दही का पानी खुश्क हो गया। तब हम इसमें डाल देंगे 2 लीटर पानी। आप अपने हिसाब से डाल लें जितना आपको शोरबा चाहिए। अब इसमें बॉयल आने दें जी। तो पानी में आ गया बॉयल। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इस पर रख देंगे वेट। तो अब हमने इसको आधा घंटा देना है। पहले तेज़ आंच रखनी है, जब विसल चल जाए तो उसके बाद आधा घंटा स्लो आंच पे इसको पकाना है। बाकी ये पाए के साइज़ पे मुनसर होता है वो कितना टाइम लेगा। तो अब आधे घंटे के बाद देखते हैं। प्रेशर की भाप निकालने के बाद मैंने उसका अब ढक्कन दिया खोल। माशाल्लाह से पाए बिल्कुल बनकर रेडी हैं। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गले हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये बोटी देखें ज़रा, ठीक है, बिल्कुल हड्डी से अलहदा हो रही है ये। ठीक है, चले जी। तो आप शोरबा भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि शोरबा कम हो गया है, आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपने इसमें थोड़ा गर्म पानी करके डाल लेना और मतलूबा मिकदार पूरी कर लेनी है। तो अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून। अब मैंने चूल्हा दोबारा नहीं चलाया क्योंकि पाए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, इसको हिला लें। साथ ही इसमें डाल दें थोड़ा सा हरा धनिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत कम मसालों में ये बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।